औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से मैं कुरान का तर्जुमा पढ़ने जा रहा हूँ, ट्रांसलेशन करने जा रहा हूँ। ट्रांसलेशन पढ़ूँगा उर्दू में, और आप लोग जो है कि देखेंगे कि सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक इंशाअल्लाह जो है कि मैं डेली 2 वर्ष कम से कम जो है तर्जुमा आप लोगों को पढ़ के सुनाऊँगा और वीडियो अपलोड करूँगा। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जो भी हैं वीडियो को देखें और लाइक कमेंट शेयर करें और आगे दूसरों तक भी कुरान की बातें मैं सबको पहुँचाएँ। तर्जुमे में पढ़ने जा रहा हूँ। ये कुरान मेरे हाथ में आप देख सकते हैं, हिंदी में है मेरे पास, मैं हिंदी में ही पढ़ता हूँ, अरबी नहीं जानता हूँ। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग इसे ध्यान से सुने और पूरा सुने। पूरा सुनने के बाद आगे जो है कि शेयर कर दें। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह फातिहा मक्की है, इसमें 7 आयतें हैं और 1 रुकू है। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहम वाला। सब खूबियाँ अल्लाह को जो मालिक सारे जहान वालों का, बहुत मेहरबान रहमत वाला, रोज़े जजा का मालिक। हम तुझी को पूजे और तुझी से मदद चाहें। हमको सीधा रास्ता चला, रास्ता उनका जिन पर तूने एहसान किया, न उनका कि जिन पर गजब हुआ। ये सूरह फातिहा का तर्जुमा था। आगे अब जो है कि इसके बाद आप सूरह बकरा का तर्जुमा सुनने जा रहे हैं, तवज्जो फरमाएं। सूरह बकरा मदनी है, इसमें 286 आयतें और 40 रुकू हैं। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहम वाला है। रुकू 1 का तर्जुमा शुरू कर रहा हूँ, आयत 2 से है, क्योंकि अलिफ लाम मीम का तर्जुमा नहीं होता, इसलिए आयत 2 से तर्जुमा है। ओ बुलंद रुतबा किताब कुरान, कोई शक की जगह नहीं, इसमें हिदायत है डर वालों को। ओ जो बेदेखे ईमान लाए और नमाज कायम रखते हैं और हमारी दी हुई रोजी में उठाएं। और ओ की ईमान लाए उस पर जो ए महबूब तुम्हारी तरफ उतरा और जो तुमसे पहले उतरा, और आखिरत पर यकीन रखें। वही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और वही मुराद को पहुंचने वाले हैं। बेशक वो जिनकी किस्मत में कुफ्र है उन्हें बराबर है, चाहे तुम उन्हें डराओ या न डराओ, वो ईमान लाने के नहीं। अल्लाह ने उनके दिलों पर और कानों पर मुहर कर दी और उनकी आँखों पर घटा तोप है और उनके लिए बड़ा अजाब। रुकू 2 में है आगे। और कुछ लोग कहते हैं कि हम अल्लाह और पिछले दिन पर ईमान लाए, और वो ईमान वाले नहीं। फरेब देना चाहते हैं अल्लाह और ईमान वालों को, और हकीकत में फरेब नहीं देते मगर अपनी जानों को, और उन्हें शऊर नहीं। उनके दिलों में बीमारी है तो अल्लाह ने उनकी बीमारी और बढ़ाई और उनके लिए दर्दनाक अजाब है बदला उनके झूठ का। और जो उनसे कहा जाए ज़मीन में फसाद न करो तो कहते हैं हम तो संवारने वाले हैं। सुनता है वही फसादी है मगर उन्हें शऊर नहीं। और जब उनसे कहा जाए ईमान लाओ जैसे और लोग ईमान लाए हैं, तो कहें क्या हम अहमकों की तरह ईमान ले आएं। सुनता है वही अहमक है मगर जानते नहीं। और जब ईमान वालों से मिले तो कहें हम ईमान लाएं, और जब अपने शैतानों के पास अकेले हों तो कहें हम तुम्हारे साथ हैं। हम तो यूं ही हंसी करते हैं। अल्लाह उनसे इस्तेहजा फरमाता है जैसा उनकी शान के लायक है, और उन्हें ढील देता है कि अपनी सरकशी में भटकते रहें। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीदी, तो उनका सौदा कुछ नफ़ा न लाया और वो सौदे की राह जानते ही न थे। उनकी कहावत उस
की तरह है जिसने आग रोशन की तो जब उसके पास आया सब जगमगा उठा। अल्लाह उनका नूर ले गया और उन्हें अंधेरियों में छोड़ दिया कि कुछ नहीं सोचता। बहरे गूंगे अंधे तो वो फिर आने वाले नहीं, या जैसे आसमान से उतरता पानी कि उसमें अंधेरियां हैं और गरज और चमक अपने कानों में उंगलियां ठूंस रहे हैं कड़क के सबब मौत के डर से, और अल्लाह काफिरों को घेरे हुए है। बिजली यूं मालूम होती है कि उनकी निगाहें उचक ले जाएगी। जब कुछ चमक हुई उसमें चलने लगे, और जब अंधेरा हुआ खड़े रह गए। और अल्लाह चाहता उनके कान और आंखें ले जाता। बेशक अल्लाह सब कुछ कर सकता है। रुकू 3 में है, ऐ लोगों अपने रब को पूजो जिसने तुम्हें पैदा किया, तुमसे अगलों को पैदा किया, ये उम्मीद करते हुए कि तुम्हें परहेजगारी मिले, और जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछौना और आसमान को इमारत बनाया और आसमान से पानी उतारा तो उससे कुछ फल निकाले तुम्हारे खाने को, तो अल्लाह के लिए जानबूझकर बराबर वाले न ठहराओ। और अगर तुम्हें कुछ शक हो उसमें जो हमने अपने उन खास बंदे पर उतारा, तो उस जैसी एक सूरत को ले आओ और अल्लाह के सिवा अपने रब हिमायतियों को बुलाओ अगर तुम सच्चे हो। फिर अगर न ला सको और हम फरमाए देते हैं कि हरगिज़ न ला सकोगे, तो डरो उस आग से जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं, तैयार रखी है काफिरों के लिए। और खुशखबरी दे उन्हें जो ईमान लाए और अच्छे काम किए कि उनके लिए बाग है जिनके नीचे नहरें रवां। जब उन्हें उन बागों से कोई फल खाने को दिया जाएगा, सूरत देखकर कहेंगे ये तो वही रिज़्क़ है जो हमें पहले मिला था। और वो सूरत में मिलता जुलता उन्हें दिया गया, और उनके लिए उन बागों में सुथरी विधियाँ हैं, और वो उनमें हमेशा रहेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी साथ हम तर्जुमा आज का बंद करते हैं, क्योंकि हमें शॉर्ट वीडियो बनाना है और थोड़ा ताकि आप लोग देख भी सकें और समझ भी सकें। अस्सलाम वालेकुम।